हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है वो हमारा उत्तम शुगर रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूज़ वगैरह जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आ रही है। तो पिछला साल अगर आप देखेंगे 2021 का जो अगस्त का महीना था, वहाँ से ये स्टॉक एक पूरा रेंज में साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ये चला आ रहा था। और अभी जो है 2022 में आपको यहाँ पे एग्जैक्टली एक ब्रेकआउट का पॉइंट मिला। सो थोड़ा सा गया ऊपर, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है एक तरीके से, क्योंकि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कर रहे होंगे या फिर स्विंग ट्रेडर्स होंगे, उनके लिए थोड़ा सा पोजीशंस को होल्ड अप करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। सो आइए अब देखते हैं कि क्या इसमें फर्दर मोमेंटम हो सकता है। तो ऑल दो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट का एरिया दिख रहा है एग्जैक्टली ये पॉइंट। तो हो सकता है कि जो हमारा मंडे का सेशन रहेगा, आज तो मार्केट क्लोज हो गया है 11 फेब को, आज मार्केट क्लोज हो चुका है। मैं 3 बजे के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मंडे का ट्रेडिंग डे होगा, वहाँ पे एक हल्का सा आपको एक कैंडल ग्रीन की बन सकती है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बननी चाहिए, क्योंकि हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। हालांकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट ऑल दो उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट 3-4 दिन से ये कहीं मूवमेंट नहीं दे रहा था, फिर ब्रेकआउट दिया था। तो एक अच्छा सपोर्ट हम इसको कह सकते हैं, बट बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है। एक पॉज आपको मिलेगा मंडे के सेशन में, थोड़ा सा ग्रीन बुलिश हो सकता है मंडे के सेशन में। और फिर नेक्स्ट जो आपका अगला वीक रहने वाला, उसमें हो सकता है कि ये या तो रिवर्ट कर जाएगा। और रिवर्ट आपको तभी ख़रीदना है रिवर्ट केस में, जब ये दोस्तों 231 के ऊपर निकल जाए। अगर 231 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है इस पॉइंट पे। और इन केस अगर आपको जो है मतलब यहाँ पे अगर सेल वगैरह जैसा करना है, तो आप जो है या फिर स्टॉप लॉस आपको कितना रखना चाहिए, तो आप ये जो स्विंग दिख रहा है इसी का आप जो है लो जो है 198। सो 198 आप अपना ऐसे लग सकते हैं। यहाँ इसके नीचे अगर स्टॉक गया तो फिर ये जा सकता है इस पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे है। तो ये पॉइंट है आपका 193 के अराउंड है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, फिर इसकी जो अपर साइड की मोमेंटम है वहाँ पे फिर आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड लाइन को अपने बार बार हिट कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे करेंटली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बेरिश है गाइस, और यहाँ पे किसी भी टाइप का एंट्री पॉइंट तो नहीं कहना चाहूँगा मैं। ऑल्दो अगर आप इस स्टॉक को लिए हैं तो इसको आप हो सके तो इसको स्क्वायर ऑफ ही करना सही है इस पॉइंट पे, क्योंकि गाइस अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कहीं मोमेंटम मिली ही नहीं है पिछले 1 साल के अंदर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूँगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कहीं नहीं गया है, पूरा 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 साल ही पूरा रेंज में ये बाउंड किया है। और अभी का अगर आप देखेंगे तो इसकी रेंज जो है वो हमें टूटते हुए दिख रही है। सो ये अपने जितने भी सपोर्ट को जो इनका था जो सपोर्ट, उसके नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको और क्लियरिटी होगी। यहाँ से देखेंगे तो एक सेलिंग प्रेशर आया, फिर बायर्स एक्टिव हुए, बट ये उतना पुल बैक कर नहीं पाया और अगेन सेलर्स आ गए। तो ये बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाला है एक जो अगला हफ्ता रहने वाला है उसके ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ से अगर आप शॉर्टिंग की अगर पोजीशन बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑल दो यहाँ पे स्ट्रेंथ वाली सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि ADX में आपका जो रेड लाइन है वो ऑलरेडी काफ़ी फार है ब्लैक वाले से। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है। अगला स्टॉक दोस्तों विप्रो है। तो विप्रो में अगर आप देखेंगे तो विप्रो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। और नेक्स्ट ही डे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बायर्स देखने को मिले, बट वो कुछ खास बाइंग हुई नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं जस्ट ए प्रॉफिट बुकिंग था वहाँ पे। और करेंटली बहुत अभी ये और नीचे कंटिन्यू करेगा या नहीं, बट ये अभी हमको लग रहा है कि भी थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए इसको, क्योंकि ऑल दो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो ADX का जो इंडिकेटर है वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको वीकनेस जो थी वो कम होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये नीचे आ गया है। ये रेड वाली जो लाइन है वो थोड़ा सा ब्लैक के नीचे आ चुकी है। तो यहाँ से ये गिरेगा तो नहीं इतना, तो गाइज
इस इंडिकेटर में दम है, कितना आपको इंडिकेट कर सकता है, बट ये बढ़ने की गारंटी इसकी नहीं है। क्योंकि दोस्तों कभी भी अगर एक स्टॉक बहुत बहुत तेज़ी में मोमेंटम कर देता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, वो फिर एक फेज़ में चला जाता है जिसको कहते हैं साइडवेज। फिर उसके बाद अगर वो ब्रेक अप करता है वहाँ से, तब आपको जो है वहाँ से पोजीशन बाइंग की साइड करनी चाहिए। अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो आपको जो पोजीशन है उसको फिर वहाँ पे स्क्वायर ऑफ ही करना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये जस्ट एक जो ये वाला फेज़ है आपका साइडवेज का, वो यहाँ पे आपको दिख सकता है विप्रो के अंदर। अगला स्टॉक दोस्तों एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक में अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक में बेसिकली हो क्या रहा है कि ये अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा है इस पॉइंट पे इसको बुलिश होने में। सो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैंडल्स जो हैं वो फॉर्म नहीं हो रही हैं, और बार बार जो ग्रीन कैंडल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉज लेके बन रही है। तो एक तरीके से बाइंग जो है वो थोड़ा सा वीक दिख रही है अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो साइकोलॉजी और जो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे बाइंग जो है वो वीक दिख रही है आपको। 4 दिन से ऑलमोस्ट बायर्स ने ट्राई किया था, बट कोई भी मोमेंटम आई ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट साइन है कि आपको वीकनेस आपको शो होते हुए दिख रहा है। और नेक्स्ट अभी अगर बात करें तो ये जो इसकी ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ऑल्दो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्लैट टाइप में है, बट ऑल्दो ऊपर जा रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, बहुत बार इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड जो है कोई भी मोमेंटम बन नहीं रही है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना जो भी पोजीशंस है उसको मतलब इनकेस अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आप उसको स्क्वायर ऑफ धीरे धीरे कर सकते हैं, अगर इनकेस वो अगर प्रॉफिट में है। अगर वो लॉसेस में है, सो अगर आप जो है अपना एसएल प्लान किए हैं तो उसके हिसाब से आप अपना उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कराइएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी थोड़ा सा वीकनेस शो हो रहा है। मैं इसका एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ, जस्ट लुक एट दिस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बायर्स ट्राई कर रहे थे बट एक पॉइंट पे मतलब उसके प्राइस में कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला, और बायर बहुत बार ट्राई कर चुके थे बट इसको ऊपर नहीं ले जा सके। सो अगेन यहाँ पे सेलिंग आई और एक साथ आई, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन में हो गया, और जितनी भी यहाँ पे आपको ऊपर के साइड मोमेंटम थी ये पूरी की पूरी 50 ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिल गई, जितना अभी अप साइड गया था। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये अपने जो है सपोर्ट एरिया के पास जो है जो इसका 750 का लेवल है ये यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। बट अभी के हिसाब से आप एक तरीके से रिस्क पे ले सकते हैं अपने, और यहाँ पे किसी भी टाइप का अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रहा है। अगला स्टॉक दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखेंगे तो एक स्मूथ ट्रेंड लाइन थी, बट ये बहुत दिन से कंटिन्यू की थी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि अब सेलिंग का प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं तो वो भी आप इस वीडियो में जान लेंगे। तो जैसे कि एक बड़ी सेलिंग आई थी, फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे बाइंग कुछ खास हो ही नहीं पाई। इनकेस मैं इसको ग्रीन से बनाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बाइंग बहुत ही कम थी, और जो आपकी सेलिंग थी वो बम्पर तरीके से आपका क्रैश में कन्वर्ट हुआ। फिर अगेन ये ऑलमोस्ट अगर 50% से अगर अगर ये 50% बायर्स अगर इसको ऊपर लेके चले जाते, यहाँ पे अगर लेके चले जाते इसको, तब हम वहाँ पे कह सकते थे कि ये अब जो है ये ट्रेंड जो है ये जो सेलिंग का ट्रेंड था यहाँ से अब बाइंग का ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% तक भी आपको ऊपर पुल बैक नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगेन जो आपको देखने को मिला वो सेलिंग का प्रेशर था। तो जो आपका सेलिंग का प्रेशर था, तो यहीं से पूरा इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि ये स्टॉक में आपको वीकनेस दिख रही है, और यहाँ पे अभी कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो दैट्स इट, इतना सिंपल है। आप अपने आप से भी इसको कर सकते हैं। जस्ट दोस्तों बस आपको इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, और कोई भी बड़ी बात नहीं है। सो नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसका जो एरिया मिल रहा है, इसका एरिया गाइज ये वाला मिल रहा है, तो ये हो सकता है यहाँ तक आ सकता है, और मोस्ट प्रॉब्ली आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर एक स्टॉक जो है फॉलो करता है। बहुत रेयर केसेस में आपको जो है रॉन्ग पोजीशंस मिल सकती हैं, बट वो बहुत ही माइन्यूट होता है। आप अगर 10 बार ट्रेड लगा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका 3 बार अगर उसमें से गलत भी जा रहा है तो आपका 7 टाइम्स जो है आपका करेक्ट भी आप निकल रहे हैं। सो वो जितने भी आपके 3 लॉसेज हैं वो सारे के सारे उससे
3 गुना या 4 गुना आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।